चुनाव अगर लड़ना है, जीतना है, तो वैसा कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा जो प्रशासन और पुलिस को कानून के दायरे में रहना सिखा दे, उससे बाहर निकले तो उन्हें सजा दिला दे। रामपुर की जनता पूरी महमूद प्राचा जी के साथ है। हर जुल्म के खिलाफ, हर जालिम के मुकाबले पर हम साथ हैं। जिस तरीके से भाजपा सरकार ने लोगों को प्रताड़ित किया है, तो महमूद प्राचा हमारे गरीब और मजलूमों की आवाज़ है, कमज़ोरों की आवाज़ है। तो रामपुर में जो अन्याय हुआ है, जो फर्जी मुकदमे हुए हैं, उनके खिलाफ महमूद प्राचा जी इस मैदान में आए हैं। जो आतंक प्रशासन ने मचा के वोट देने नहीं निकलने दिया था लोगों को, तो उसको रोकने के लिए भी मुझे एक अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट या सबसे मजबूत इंसान माना जाता है देश भर में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, चुनाव लड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस वक्त भी हम सब लोगों को आरएसएस और बीजेपी के अलावा जितनी पार्टीज हैं उनको बैठना चाहिए साथ में और ये तय करना चाहिए कि इस आग के दरिया में सबसे अच्छी लड़ाई कौन लड़ सकता है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश रामपुर में मौजूद हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा अपना नामांकन भरने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। रामपुर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, निर्दलीय वो लड़ रहे हैं। ईवीएम की लड़ाई जिस तरीके से उन्होंने सड़कों से शुरू की और अब ये महमूद प्राचा की लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक पहुँच चुकी है। एक बड़ी संख्या में उनको जन समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। आज नॉमिनेशन के टाइम पर जो है यहाँ रामपुर की जो जनता है वो उनके साथ पहुँची हुई है। हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे कि जनता का किस तरह उनको समर्थन मिल रहा है और ख़ुद महमूद प्राचा यहाँ से नामांकन भरने के बाद क्या कह रहे हैं। वकीलों की जो है पूरी टीम साथ है, किस तरीके से जो है समर्थन देंगे आपके? बिल्कुल पूरा समर्थन देंगे और रामपुर की जनता पूरी महमूद प्राचा जी के साथ है, क्योंकि ये बहुत काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ की जनता को खुश करेंगे जीतने के बाद। और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और आपके साथ हर परेशानी में यही खड़े होते हैं। और जिनको समाजवादी ने टिकट दिया है उनका भी इन्होंने काफ़ी बार मदद करी है, हर तरीके से मदद करी है। तो मेरी रामपुर की जनता से यही अपील है, गुजारिश है कि आप एक बार इनको वोट दें और फिर अल्लाह ने चाहा देखना हर जगह आपके साथ ही खड़े मिलेंगे। सड़क से संसद तक की लड़ाई शुरू कर दी है प्राचा साहब आपने, कैसे कामयाब होंगे इसमें, क्या उम्मीद लगा रहे हैं लोगों से? सड़क से ही लोहिया जी ने कहा था ना, जो जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो क्या आज आवारा नहीं हो गई है? तो सड़क को ही आबाद करेंगे हम। संसद अपने आप अपने मालिकों की नौकरी करने के लिए जुट जाएगी, क्योंकि देश की जनता की नौकर हैं सांसद सारे और संसद। और अभी वो रोल जो है उल्टा हो गया है, कुछ सालों से ज़्यादा ही उल्टा हो गया है। तो वो ठीक करने की जिम्मेदारी सबसे बड़ी, वैसे भी जो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं वकील, उनकी है ही। तो वकील आगे आ गए। अब आप देख ही सकते हैं मेरे साथ कितने वकील। यहाँ तो मैंने बताया भी नहीं था ना, नॉमिनेशन भरने आया तो अपने भाई को देखकर सब आ गए भाई। ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं आप, एनडीए के लिए जो है साथ में उनको भी सपोर्ट कर रहे थे, क्या वजह रही जो आपको टिकट नहीं मिला या आपने? नहीं, मैंने टिकट मांगा नहीं था, मैं आपको गलत बयानी नहीं करूँगा। हमारे देश के पूरे ईवीएम के जितने भी एक्टिविस्ट थे ना, उन्होंने मिलकर तय किया था कि ये रामपुर की मुश्किल सीट जो बीजेपी जीती हुई है और यूपी में अंदर, तो एक ऐसी सीट है जो कि आपके इस ईवीएम की लड़ाई को हाईलाइट करने के लिए कि इतनी मुश्किल सीट पे भी बावजूद ईवीएम को ईवीएम के अंदर घुस के हराया भी जा सकता है। तो आप एक सबसे बढ़िया कैंडिडेट रहोगे यहाँ पे, ये ईवीएम के एक्टिविस्ट ने सोचा। और ईवीएम हटाने के लिए, सबूत जुटाने के लिए और उसके अलावा भी ईवीएम रोकने के लिए चुनाव के दौरान भी जो हमारे तरकश में तीर हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए सभी लोगों ने ये सोचा। उसी वजह से मेरा यहाँ पे रामपुर का चुनाव हुआ है। और रामपुर का चुनाव, ये देखिए, मुझे तो पता नहीं था कि ये इतने बड़े नेता ऐसी चीज़ लिख देंगे। ये भी एक वजह थी कि मुझे यहाँ सभी लोगों ने देश के चुना कि रामपुर जैसी मजबूत सीट पे, जहाँ पे इतने बड़े बड़े नेता हैं, उसके बावजूद भी पिछली बार जो आतंक प्रशासन ने मचा के वोट देने नहीं निकलने दिया था लोगों को, तो उसको रोकने के लिए भी मुझे एक अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट या सबसे मजबूत इंसान माना जाता है देश भर में। तो ये लोगों ने चुना था, तो मैं अब हाजिर हूँ सेवा के लिए। दिल्ली की पार्लियामेंट मस्जिद के जो इमाम साहब हैं उनको जो है मुकाबले पर खड़ा किया गया। अब मुझे पता नहीं था इमाम साहब तो खड़े होंगे ऐसे, तो और एकदम सडनली आए हैं, तो ठीक है, तो चुनाव है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा, इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, चुनाव लड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।
इस वक्त भी हम सब लोगों को आरएसएस और बीजेपी के अलावा जितनी पार्टीज हैं उनको बैठना चाहिए साथ में और ये तय करना चाहिए कि इस आग के दरिया में सबसे अच्छी लड़ाई कौन लड़ सकता है। इस प्रशासन को जो इलेक्शन कमीशन जो इतने हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करता है इस बात के लिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घर से निकल के वोट डालने जाएं, उसको खुद ही प्रशासन लोगों को घरों से निकलने नहीं देता वोट डालने के लिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के और मुस्लिम कम्युनिटी के। तो क्योंकि मैं एक अम्बेडकराइट लॉयर हूँ तो इसलिए भी मुझे यहाँ के लिए चुना गया है। तो सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट यहाँ नहीं होगा जो पुलिस को कानून और आईन और संविधान की लोहे की दीवार बन के रोक ना सके, पीछे ना हटा सके, तो बीजेपी तो यहाँ ऑलरेडी जीत चुकी है ना, कोई चांस ही नहीं है जीतने का। क्योंकि वो एक तो 20% ईवीएम से जीत जाएंगे चुनाव, 20% एक्स्ट्रा वोट मिलते हैं ईवीएम से, और दूसरा जो जहाँ पे बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाले लोग हैं ज़्यादातर संख्या में, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो चुनाव होगा कहाँ? पिछली बार भी तो ऐसे हुआ, वरना यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतने का मतलब क्या है? तो अब आप तय कर लें, चुनाव अगर लड़ना है, जीतना है, तो वैसा कैंडिडेट ढूंढना पड़ेगा जो प्रशासन और पुलिस को कानून के दायरे में रहना सिखा दे, उससे बाहर निकले तो उन्हें सजा दिला दे। रामपुर आजम खां का जो है वोट बैंक माना जाता है। नहीं, ये वोट बैंक का जो शब्द ही है ना, ये संविधान के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देश के जो वोटर्स हैं ना, देश के मालिक हैं, और जो एमपी एमएलए बनने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम एक अर्जी लगा रहे हैं जनता के सामने कि हमें अपना नौकर बनाओ, और जो बन जाते हैं ना वो नौकर होते हैं। तो ऐसा कहना तो उचित होगा कि जो आजम खान साहब हैं रामपुर की जनता के नौकर हैं, अच्छे नौकर हैं, और उस नौकर की जनता सुनती है। लेकिन ये कहना वोट बैंक है किसी का, ये थोड़ा जनता का अपमान है, वो नहीं करना चाहिए। आप कैसे सपोर्ट करेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे, और सारे वकीलों से अपील करते हैं कि सारे वकील जो हैं अपील प्राचा साहब को, महमूद प्राचा साहब को वोट दें, और जनता से रोड रोड जाकर वोट की अपील करेंगे। सिंबल वगैरह मिलेगा? ये भी मिलेगा। अपील वोट घर घर जाकर अपील करेंगे, और जितने भी वकील हैं हमारे साथी सब प्राचा साहब के साथ हैं, क्योंकि प्राचा साहब जो हैं हमारी पैरेली हैं, ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं और 85 लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली से लोग आए हुए हैं, काफ़ी पूरे इंडिया में। प्राचा साहब किसी आइडेंटिटी के मोहताज तो है नहीं, आज तक लोगों के लिए इन्होंने सेवा करी है और लोगों की मददें की हैं। इस वजह से प्राचा साहब को पूरा हिंदुस्तान जानता है, और इसीलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं, और संविधान को बचाने के लिए रामपुर क्षेत्र में वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं। देखिए, रामपुर की आवाम है, कुछ मुकामी लोग भी हैं, किस तरीके से जो है प्राचा साहब को सपोर्ट रहेगा? हर जुल्म के ख़िलाफ़, हर जालिम के मुकाबले पर हम साथ हैं, और संविधान बचाने की लड़ाई में हम प्राचा साहब के साथ साथ हैं। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, इंशाल्लाह जो आदमी भी इसके लिए कदम बढ़ाएगा हम उसके साथ रहेंगे। संविधान बचना चाहिए, देश बचना चाहिए, देश में अमन होना चाहिए, और लोगों को अपने हुकूक मिलने चाहिए। देखिए, पर्चा जो है पार्टी से किसी ने हम पर्चा भर रहे हैं, आज नॉमिनेशन है हमारा, और हमें जितने भी जो जुल्म के सताए हुए लोग हैं और जो जिस तरीके से भाजपा सरकार ने लोगों को प्रताड़ित किया है, तो महमूद प्राचा हमारे गरीब और मजलूमों की आवाज़ है, कमज़ोरों की आवाज़ है। तो रामपुर में जो अन्याय हुआ है, जो फर्जी मुकदमे हुए हैं, उनके खिलाफ महमूद प्राचा जी इस मैदान में आए हैं, और ये पूरे अलायंस को सोचना चाहिए था। देखिए, बसपा अलायंस में नहीं है, लेकिन जो पार्टी अलायंस में थी उन पार्टियों को ये सोचना चाहिए था। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहूँगा, अगर महमूद प्राचा से जिसे अच्छा, अगर पूरे भारत में कोई भी एक ऐसा कैंडिडेट हो, आप 543 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ बिना किसी पद के जनता की लड़ाई लड़ता है, सड़क से लेकर। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार है, वो जो चाहती है बिल पास कर देती है। लेकिन हमारे महमूद प्राचा साहब और हमारी टीम, हम सड़कों पर अपना बहुमत साबित करेंगे। देखिए, ये धरती बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, ये अशफाकुल्ला खान की धरती है, ये सुखदेव भगत सिंह की राजगुरु की धरती है। तो हम इस देश को ना झुकने देंगे ना मिटने देंगे। हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं, और हमारे जो सरपरस्त हैं एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, जो जुल्म के खिलाफ, जुल्म को मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उस लड़ाई में आज रामपुर की आवाम उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया है। और इंशाल्लाह आने वाले समय में जो ये चुनाव होगा, ये दिलचस्प चुनाव होगा। आप ये देखिए, प्राचा जी के आने से पूरी समाजवादी में हड़कंप मच गया। आप ये बताइए, एक तरीके से आज आपने सुना
कि किसी राजनीतिक पार्टी ने जो स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी हो उसकी पूरी जिला कार्यकारिणी एक तरीके से चुनाव का बहिष्कार कर देती है। ठीक है, चुनाव का बहिष्कार किया, चलो आप ये बताइए क्या वजह मान रहे हैं? नहीं, वजह एक बात सुन लीजिए, वजह यह है पत्रकार महोदय कि ये लोग नहीं चाहते कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और जो दलितों की, मुसलमानों की, कमजोरों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात करेगा, ये उसे भागीदारी नहीं देना चाहते। आपने देखा चंद्रशेखर आजाद के साथ क्या हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने 2022 का चुनाव हो या खतौली का उपचुनाव हो, किस तरीके से जी जान लगाकर उन्होंने गठबंधन को जिताया था। आज चंद्रशेखर के खिलाफ एक सीट नहीं दी उनको, नगीना से 3 महीने से मेहनत कर रहे थे। तो ये साफ दर्शाता है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये दलितों का और मुसलमानों का शोषण करती है। मुसलमान इनकी सवारी खींचे, इनको राज्यसभा की सीटें दे, इनको विधायक दे, और राज्यसभा में कौन जाएगा? क्या एक भी मुस्लिम इस बार राज्यसभा गया? एक बार बताइए, मुजफ्फरनगर की सीट हरिंदर मलिक जी को दे दी, वहां पे कादिर राणा थे, उनकी राजनीति को खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। एक बार बताइए, मेरठ हापुड़ लोकसभा मुस्लिम बाहुल सीट है, जहां 52% मुस्लिम वोट है, वहां से भानु प्रताप जी को टिकट दे दिया। अब एक बार बताइए, आप चंद्रशेखर जी को एक सीट नहीं दे सकते, महमूद पराचा जी के लिए एक सीट नहीं छोड़ सकते। जो लोग सदन में बिल पास करते हैं, लेकिन पराचा जी जैसे लोग और चंद्रशेखर जैसे लोग सड़कों पर अपना बहुमत साबित करते हैं, सड़कों पर लड़ाई लड़ते हैं। एक बार बताइए, भदोई की सीट तृणमूल कांग्रेस को दे दी, टीएमसी का क्या वजूद है उत्तर प्रदेश में? टीएमसी को सीट दे दी, भदोई की सीट, लेकिन आप चंद्रशेखर आजाद को एक सीट नहीं दे सकते। तो देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर मुस्लिम राजनीति को खत्म किया जा रहा है, मुस्लिम राजनीति पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। और ये देखिए, अब देश के दलितों को, मैं एक बात कहूंगा आपके चैनल के बाद, देश के दलितों को बड़े जहन से सोचना होगा। अगर ये संविधान ना होता, जो आपको आरक्षण मिला हुआ है, जो आप विधायक और एमपी बने हुए बैठे हो, तो एक भाजपा के नेता ने नारा दिया था कि 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान खत्म करने की बात हुई, और आप एक तरफ देखिए देश किस दिशा में जा रहा है। एक बार बताइए, देश कब आजाद हुआ था? मोदी जी नहीं, पहले सर 400 पार पे पाऊंगा, ये बताइए देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। जो कंगना रनावत है, भाजपा ने मंडी से टिकट दिया है बीजेपी ने उसको, वो कहती है कि देश में संपूर्ण आजादी 2014 के बाद आई है, 1947 से तो भीख मिली थी। तो कैसे सामना करेंगे? तो ये एक मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक तरफ भाजपा कहती है हम राष्ट्रवादी हैं, हम पक्के देशभक्त हैं, तो एक बार बताइए, जिसने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और उधम सिंह, ना जाने कितने शहीद देशभक्तों की जो फांसियां थी, उनकी कुर्बानियां थी, उनको बदनाम किया। और ऐसी जो भाजपा देशभक्त होने का दावा करती है, उन्होंने कंगना रनावत को टिकट देकर ये उन वीर शहीदों का अपमान किया है। ये देश की आवाम को सोचना होगा कि देश में राजनीति धर्म के आधार पर होगी या काम के आधार पर होगी। महमूद पराचा जी जो रामपुर में आए हैं, उनका इस्तकबाल हुआ है, और हम कुछ इस देर के बाद नॉमिनेशन करेंगे। पराचा जी जो अपनी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर रहे हैं, और रामपुर की आवाम एक ऐसी आवाज को संसद में भेजेगी जो ना किसी से डरता है ना झुकता है। आप भी देखते होंगे, आजम खां का वोट बैंक माना जाता है यहाँ पर। क्या देखिए, आजम खां का वोट बैंक माना जाता है। देखिए, वो कहते हैं कि चले गए जमाने कोसों दूर। देखिए, राजनीति किसी के बाप के घर की विरासत नहीं है, राजनीति किसी के बाप की बपोती नहीं है। देखिए, एक जमाने में इंदिरा होता था, एक जमाने में राजीव होता था, एक जमाने में अटल होता था, एक जमाने में माया होता था, मुलायम होता था, आज योगी मोदी। तो देखिए, बात सुनिए, जिस तरीके से राजनीति किसी के घर की नहीं है, तो जनता जिसे अपना चुनेगी। देखिए, आजम खां के साथ समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने जो जेल से चिट्ठी लिखी है, उसमें अपना दर्द बयां किया है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, हम ये चाहेंगे गठबंधन में अगर महमूद पराचा जी जैसा कोई कैंडिडेट पूरी देश में अगर कोई हो, तो हम इस चुनाव से पीछे हट जाएंगे। महमूद पराचा जी देश की मजबूत और बेबाक आवाज है।